आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही स्पेशल जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, मैं आपको वकालतनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बट एक्चुअल में उसका क्या मतलब है, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। आप उसको कैसे भरेंगे, आप उसे कैसे भरवाएंगे, ये वकील का काम होता है, लेकिन एक्चुअल में क्लाइंट भी जो है इसको सीख सकते हैं। लिटिगेंट को आना चाहिए, क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशंस होती हैं लिखी, उसमें बहुत सारी एक जो शर्तें होती हैं, उन्हें देखे देखे बिना आप साइन ना करें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट्स के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। साथ ही जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे इंकरेजमेंट मिलता है अगर आप मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, ये दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए भी लागू होते हैं, जो मैं वकालतनामे के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। तो ये सभी जगहों के सभी राज्यों के बारे में है, चाहे वो किसी भी भाषा को अपने लागू करते हैं। हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी, किसी भी भाषा में वो जो है, बस उनका कंटेंट सेम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक सिंह SCBA में। आज हम बात करेंगे इस वकालतनामे के बारे में। चलिए, मैं आज बिना देरी किए ये वीडियो उन लोगों को समर्पित करता हूं जिनके लिए ये बहुत जरूरी है, जिनके केसेस चल रहे हैं और उन्हें वकील साहब के दिए हुए वकालतनामे से, उस पर लिखी हुई शर्तों से कुछ जानकारी नहीं होती। अगर होती है तो उसमें क्या जानकारी होती है उनके बारे में। कानूनी मामलों में वकील की मदद लेना चाहते हैं तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। वकालतनामा, पहली बात तो होता क्या है, इसकी मैं जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले आप जान लो कि वकालतनामा क्या है। फ्रेंड्स, वकालतनामा वह दस्तावेज होता है जिसमें आप अपने वकील को अधिकार देते हैं कि आपके पक्ष में वह खड़ा हो अदालत में और आपके केस को लड़े। इससे भर के आप वकील को आपके जो अपने केस में कोर्ट में पेश होने के लिए, दस्तावेज जमा करने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करने का पूरा अधिकार देते हैं। वकालतनामा बहुत जरूरी होता है। सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल या फैमिली के जो भी होते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, सभी केसेस में वकालतनामा चाहिए होता है, चाहे वो कमर्शियल केसेस हो, चाहे वो कैसे भी केसेस हो। इन सभी में वकालतनामे की जरूरत होती है। वकालतनामे को हम इंग्लिश में पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। वकालतनामा भरने के लिए जरूरी जानकारी क्या होती है, वो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान से सुन लें और देख लें। इसके बाद आप अगर कोई फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए इस बारे में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वकालतनामे में आपको जो जानकारी लिखनी होती है या लिखी होती है, पढ़नी होती है, वो ये है। नंबर 1, क्लाइंट यानी कि पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता, उसका नाम होता है, उसका पता होता है, उसके बारे में, केस के बारे में डिटेल होती है, और उसके अलावा होता है रेस्पोंडेंट यानी कि अपोजिट पार्टी। वकील साहब का नाम लिखा होता है उस वकालतनामे पे, और बार काउंसिल का उनका नंबर होता है। जिस वकील साहब को आप नियुक्त कर रहे हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। मुकदमे की जानकारी जैसे FIR नंबर, सिविल केस नंबर, कोर्ट का नाम, एसेट्रा एसेट्रा, आदि आदि, मतलब वो सब लिखे होते हैं। इसके बाद आता है अधिकार, जो उसमें अगले क्लोज होते हैं, यानी कि उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो लिखे होते हैं उसमें। अधिकार यानी कि पावर, वकील को कौन कौन से अधिकार आप दे रहे हैं उस बारे में लिखा होता है। इन अधिकारों में सबसे पहला अधिकार जो होता है वो होता है दस्तावेज दाखिल करने का, कोर्ट में बहस करने का, समझौता करना, या ऐसे ही और बाकी जो भी कोर्ट में केस के लिए उचित हो, उन डॉक्यूमेंट्स को, आदि को, जो भी है किसी भी तरीके की प्रक्रिया में, जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें शामिल होने का अधिकार। डेट और जो स्थान होता है उसके बारे में जानकारी, कहां पर वकालतनामा साइन हुआ है, बना है, उसके बारे में जानकारी। आपके अंगूठे के निशान या आपके साइन, ये भी जो है लिए जाते हैं। अंगूठा जो लगेगा वो लेफ्ट हैंड का लगेगा, यानी कि उल्टे हाथ का। सीधे हाथ का नहीं लगाया जाता अंगूठे का निशान, क्योंकि आप सीधे हाथ से नॉर्मली काम करते हैं, और जो उल्टे हाथ से काम करते हैं उनका सीधे हाथ का लगता है। इसको शॉर्ट में LTI और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन। दिल्ली के अलावा बाकी जो राज्य हैं उनमें सामान्यतः जो वकालतनामा लगता है, लगभग यही जो है जानकारी उसमें कही जाती है, मांगी जाती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वकालतनामे का मैं आपको हिंदी में जो फॉर्मेट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसमें जो दी हुई जानकारी है, ये उदाहरण के लिए आपको ये
हिंदी का वकालतनामा है, जो हिंदी राज्यों में, जो वहाँ पे हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और उसका यूज होता है, उसके लिए है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ जो इंग्लिश का वकालतनामा है, उसका फॉर्मेट है। हिंदी के फॉर्मेट के बाद ये आप इसको देख सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट इंग्लिश का है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या जानकारियां दी गई है। आप इनको नोट कर लीजिए और अपना टाइप कर लीजिए। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो जरूरी हैं। वकालतनामा हमेशा सटीक और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर भाषा में लिखा होगा कि ये होगा वो होगा, कोई घुमावदार नहीं होगा, बस सीधा साफ भाषा में होगा। वकील का नाम, बार काउंसिल का नंबर सही सही दर्ज होगा उसमें। अगर दस्तावेज में कोई गलती हो तो कोर्ट इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, चाहे उसमें टिकट लगाना हो, कोर्ट फीस लगाना हो। इसमें बार एसोसिएशन की जो बार फीस होती है वो भी लगानी पड़ती है। सिविल, क्रिमिनल या फैमिली केस में अलग अलग पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि एक में ही आप सब दे दें। अगर आप देना चाहें तो एक वकालतनामे पे भी कई क्लाइंट्स के अपने या कई लोग जो होते हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर आ सकते हैं, वो एक ही वकालतनामे पे करा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा वकील से सलाह लें, बिना वकील की सलाह के अपने आप ही वकील ना बने। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर जो स्टाम्प ड्यूटी है या स्टाम्प पेपर है या जो इस पर फीस लगती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, तो इसीलिए थोड़ा वकील से सलाह ले ले कि कितनी है कितनी नहीं है फीस। आज हमने इस बात को जाना कि वकालतनामा होता क्या है, इसे भरने के लिए कौन कौन सी जानकारी जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश के जो दोनों फॉर्मेट है वो आपने स्क्रीन पर देख लिए, और दिल्ली या किसी भी राज्य में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपको जानकारी ये उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बीच में अगर आपको पसंद आए या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दें।